महानगर में एरिना एनिमेशन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। संस्थान में एरिना एनिमेशन की 26वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई गई। शहर के रामगंगा विहार स्थित एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट में 26वीं वर्षगांठ के मौके पर विद्यार्थियों ने केक काटकर जश्न मनाया और 26 साल के इस बेहतरीन सफर के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां दी। संस्थान के डायरेक्टर संजय धवन और एकेडमिक डायरेक्टर भावना धावन ने कहा कि एरिना एनिमेशन की शुरुआत मुरादाबाद महानगर में वर्ष 1998 में की गई थी। आज इस संस्थान का 26 वर्ष का सफर पूरा हो चुका है। हमारे संस्थान के विद्यार्थी फिल्म इंडस्ट्री में भी कार्य कर रहे हैं। वहीं एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट की एकेडमिक डायरेक्टर भावना धवन ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि एरिना एनिमेशन अपनी 26वीं वर्षगांठ मुरादाबाद में सेलिब्रेट कर रहा है। निसंदेह ये एक अमेजिंग वंडरफुल जर्नी रही है। जब हमने 26 साल पहले 1998 में यह प्लान किया था कि कंप्यूटर ट्रेनिंग में कुछ करना है, दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करते हैं उनके लिए तो आईटी इंडस्ट्री में थोड़ी सी लाइन है, लेकिन जो बच्चे थोड़े से क्रिएटिव हैं उन बच्चों के लिए भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन होगा जरूर। इसी सवाल की खोज ने हमें एरिना एनिमेशन तक पहुंचाया। यह एक ऐसी खोज थी जिसमें हमें यह पता चला कि जो बच्चे आर्ट में या क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं तो वह भी आईटी इंडस्ट्रीज में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इसी सोच के साथ एरिना एनिमेशन की फ्रेंचाइजी को हमने मुरादाबाद में 1998 में शुभारंभ किया था। यह अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग सफर रहा। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संजय धवन ने यह कहा कि ये बहुत लंबा सफर देकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और इस सफर में सभी का हमें योगदान भी मिला है। हमारा मकसद यही है कि बच्चों को एनिमेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। बहुत धूम धड़ाके के साथ मनाया था और अब 30वां जब वर्ष होगा तब भी एक बार फिर हम लोग धूम धड़ाके के साथ जाएंगे। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि इन 25 सालों में हमने ऐसे 25 मिसालें अपने शहर में छोड़ी हैं और ऐसा हिंदुस्तान में क्रिएटिव बच्चों को यहाँ तैयार करके दिया है कि मुरादाबाद जैसे शहर में इस तरीके की तकनीक लाना 25 साल पहले एक बहुत बड़ी सोच थी और बहुत एक इस तरीके की संभावनाएं थी कि पता नहीं हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जो मन आपका कहता है आज तो इतना बड़ा मार्केट है कि आप घबराते हैं तो बिल्कुल बेकार घबराते हैं। लेकिन जो लोग 25 साल पहले इस कोर्स को कर रहे थे और जिन्होंने 2-2 साल अपने इस कोर्स के लिए दिए, उसके बाद उन्होंने जो मंजिल छुई आज वो शिखर के ऊपर हैं। यानी कि आज इस चीज़ का पूरा मार्केट तैयार है। आज एनिमेशन में, वीएफएक्स में, फिल्म मेकिंग में इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं कि यदि आप ज़रा से भी क्रिएटिव हैं और आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक बढ़िया कंपनी में आपको प्लेसमेंट बड़े आसानी से मिला जा सकता है। दूसरी बात, हमने कोविड को देखा। कोविड में बहुत सारा हमने ये देखा कि सब तरीके के कारोबार जब ठंडे हो गए, ठप हो गए, लोग बेरोजगार की स्थिति में आ गए, उस समय भी एनिमेशन के स्टूडेंट घर बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे थे। ये हमें कोविड ने दिखाया कि क्रिएटिविटी और डिज़ाइनिंग और वीएफएक्स का मार्केट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर 100 कंट्रीज़ के अंदर ज़बरदस्त डिमांड के साथ आगे बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर भावना धवन ने कहा कि आज हमारे संस्थान से कोर्स करने के बाद विद्यार्थी फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाए हुए हैं और हमारे मुरादाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। एरिना एनिमेशन आज अपनी 26th एनिवर्सरी मुरादाबाद में सेलिब्रेट कर रहा है और निसंदेह ये एक बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल जर्नी रही है। जब मैंने अब से 26 ईयर्स बैक 1998 में ये प्लान किया था कि एक कंप्यूटर ट्रेनिंग में कुछ करना है, तो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जो बच्चे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से करते हैं या बहुत लॉजिकल होते हैं उनके लिए तो आईटी इंडस्ट्री में कोडिंग की लाइन है, लेकिन जो बच्चे थोड़े से क्रिएटिव हैं उन बच्चों के लिए भी तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन होगा ज़रूर। इसी सवाल की खोज ने मुझे एरिना एनिमेशन तक हमें पहुँचाया कि ये एक ऐसी खोज थी जिसमें हमें ये पता चला कि जो बच्चा आर्ट में, क्रिएटिविटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है वो भी आईटी इंडस्ट्री में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है। और इसी सोच के साथ एरिना एनिमेशन का फ्रेंचाइजी हमने मुरादाबाद में 17 मई 1998 को माननीय लेट श्री नेपाल सिंह जी के इनॉग्रेशन के साथ स्टार्ट किया था। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग सफ़र रहा। जब मुझे आज भी याद है जब सेंटर स्टार्ट हुआ था तो किसी को भी समझाने में बहुत टाइम लगता था डिज़ाइन क्या होता है। उस समय सब ये सोचते थे कि डिज़ाइन का मतलब होता है पेपर और पेन, डिज़ाइन का मतलब है कलर्स, हाथ से कलर्स।
डिज़ाइनिंग कंप्यूटर पे नहीं हो सकती। ये एक कंसेप्शन था उस समय, सबके दिमाग में सिर्फ ये था कि कंप्यूटर के ऊपर आप सिर्फ कोडिंग कर सकते हो, आप प्रोग्राम्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था उस समय। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे हमारे विद्यार्थी पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने प्लेसमेंट में, अपने सेल्फ बिजनेस में, अपने फ्रीलांसिंग में कुछ कुछ मुकाम हासिल करने शुरू किए, फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, इस फील्ड में भी एक क्रिएटिव करियर है स्टूडेंट्स के लिए, वो इसमें भी अपने लिए एक करियर बना सकते हैं। और आज तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आज अगर हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में जो सबसे बूमिंग फील्ड है वो मेरे पास डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, वीडियो, एनिमेशंस, देन मेरे पास कॉम्पोजिटिंग, ये सारी फील्ड्स मेरे पास सबसे बूमिंग है। और ये कोई भी समझ सकता है, क्योंकि आज हम अपने चारों तरफ अगर कहीं भी देखेंगे ना, तो एक होर्डिंग पे लगे हुए डिज़ाइन के साथ एक फेसबुक पे चले जाइए, इंस्टाग्राम की रील्स देख लीजिए, आप नेटफ्लिक्स देख लीजिए, आप मूवीज़ देख लीजिए, सब जगह जो आपको काम मिलेगा वो डिज़ाइनिंग का मिलेगा। आज शर्ट का कपड़ा वही होता है, एक डिज़ाइनर शर्ट 5,000 की बिकती है और एक नॉर्मल शर्ट 1,100 रुपये की बिकती है, जबकि दोनों का फैब्रिक क्या होता है, सेम होता है। तो आज डिज़ाइन की ये वैल्यू हो चुकी है। तो डेफिनेटली आज के इस दौर में किसी भी स्टूडेंट के लिए डिज़ाइनिंग, वीडियो, एनिमेशन, वीएफएक्स, मूवी मेकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड कैरियर्स हैं। कभी सोचा नहीं था मैंने जब हमने स्टार्ट किया था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि ज्वेलरी भी कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग के ज़रिए डिज़ाइन होगी, या फिर आज अगर हम 3D प्रिंटर्स की बात करें तो हम 3D प्रिंटर्स के ज़रिए ट्रॉफी डिज़ाइनिंग कर पाएंगे, कि एक डिज़ाइनर बैठ के डिज़ाइन बनाएगा और मशीन पे सेम वैसा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। ये उस समय तो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि किसी दिन ऐसा भी होगा, बट यस, आज ये रियलिटी है हमारे सामने कि आज डिज़ाइन हर एक को चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, एंड इसीलिए इस इंडस्ट्री में एक बूम है, एक करियर्स हैं, एक ऑप्शन है। ये जर्नी अपने आप में बहुत यादगार रही है मेरे लिए। स्ट्रगल भी हैं, हर जगह होते हैं। जब आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हो तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, लेकिन आप जब अपना मुकाम हासिल करते हो तो अपने आप में एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ, हम जिस ड्रीम को लेके चले थे, हम उस ड्रीम को पूरा कर पाए हैं। लास्ट ईयर हमने 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जिसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा सभी लोगों का, विद्यार्थियों को तो रहा ही, और जो लोग थे, जो गेस्ट थे, उन्होंने भी, मेरे बहुत सारे एलुमनाइज आए थे। वी हैड ओवर 80-85 एलुमनाइज जिन्होंने वो फंक्शन अटेंड किया था। जो हमारे पास आउट स्टूडेंट हैं, जो कोई आज टी सीरीज़ में काम कर रहा है, कोई रेड सीरीज़ में काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियोज़ में वर्क कर रहे हैं बच्चे, तो उन्हें देख के बहुत प्राउड फील होता है कि चलो जो चीज़ जो हम सोच के चले थे उससे हम किसी को कुछ मुकाम दे पाए हैं। तो इसलिए ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही है, और इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मुरादाबाद शहर का है कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा कि हाँ, डिज़ाइन में भी स्टूडेंट्स के लिए करियर है, और हमें इतना मौका दिया, हम पे इतना ट्रस्ट किया कि हम उनके स्टूडेंट्स को, उनके बच्चों को ट्रेनिंग दिला करके उन्हें किसी मुकाम तक पहुंचा सकें। तो थैंक यू मुरादाबाद, एंड यस, इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। आज हम लोगों ने केक कटिंग किया है, बच्चों ने स्नैक्स करे हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया है सेंटर में, क्योंकि आज 26th एनिवर्सरी है।